अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स वीडियोस। आज की रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही डिफरेंट किस्म की। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल पैटीज, जिसके लिए यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है। हाफ के जी हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसको क्यूब फॉर्म में काट लिया था। हाफ कप हमने लिया है चॉप्ड कैरेट्स, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का हमने यहाँ पे लिया है। कैप्सिकम हमने लिए हैं हाफ कप और उनको चॉप कर लिया था। अनियन हमने मीडियम साइज का यहाँ पे लिया है। सोया सॉस हमने लिया है 1 टीस्पून, व्हाइट विनेगर 1 टीस्पून, रेड चिली हमने लिया है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लिया योगर्ट का, ग्रीन चिली 1 से 2 अदद हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जीरा पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट हमने लिया 1.5 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे हमने यूज़ किया है मायोनीज। हमने टॉपिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मायोनीज। और बस यही चीज़ें चाहिए होंगी, तो चलिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड निशान पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए, इससे हमारी हर न्यू रेसिपी आप तक आएगी। अब एक बाउल में हम जिंजर गार्लिक को ऐड कर लेंगे। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद योगर्ट ऐड करेंगे, रेड पेपर ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, इसके अलावा रेड सॉस ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया था, तो 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और विनेगर ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने के बाद हाथ की हेल्प से इनको अच्छे से मिक्स करना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद हम इनको मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, सो दैट जितना भी मिक्सचर है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और एब्सॉर्ब हो जाए चिकन में। इसके अलावा यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में यहाँ पे ऑयल डाल देंगे और कैरेट डाल देंगे और कैरेट्स को अच्छे से हम लोग सॉट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इन कैरेट जो हैं इनको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ढक्कन रख देंगे और इसको अब सॉफ्ट होने के लिए हम रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारी जो कैरेट्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च का ये होता है कि ये जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाती है, तो इसको हम सिर्फ हाथ की हेल्प से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। और शिमला मिर्च हमेशा हाफ कुक्ड ही रहती है। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब एक बॉल में हम वेजिटेबल्स निकाल लेंगे। तो वो यहाँ पे हमारे 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं चिकन के भी। तो अब चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हमने अनियंस डाल दिया। अनियन जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे चिकन और चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम चिकन को थोड़ा सा पकने के लिए हम यहाँ पे ढक्कन रख देंगे और चिकन जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए हमने तब तक चिकन को पकाते रहना है। तो यहाँ पे चिकन जो पानी छोड़ने लग जाएगा तो ढक्कन में बंद करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आपने ढक्कन को खोल के और सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेनी है एंड देन ढक्कन अगेन बंद कर देना है। इसके बाद चिकन जो है जब पानी छोड़ने लगे तो आपने ढक्कन हटा देना है और फ्लेम को आपने थोड़ा सा तेज कर लेना है और चिकन को ड्राई होने देना है। जब चिकन ड्राई हो जाए तो यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। चिकन को वापस आप रख देना है बाउल में। सब चिकन को जब आप बाउल में रख लें तो इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे पैटीज। तो पैटीज के लिए यहाँ पे हमने लिया है समोसा पट्टी, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 2 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून वाटर हमने लिया है सब समोसा पट्टी के एजेस में डालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने यूज़ किया है मायोनीज का। तो 2 समोसा पट्टी यहाँ पे हम लेंगे और इनको ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे एक दोनों को सेम ही शेप में ओवरलैप करना है और 1 टीस्पून जो हमने मिक्सर रेडी किया था चिकन वेजिटेबल्स का तो ये उस पर डाल देंगे और 1 टीस्पून हम मायोनीज इसके ऊपर रख देंगे।
इसके अलावा अब आपने बहुत एहतियात से प्रोसेस चलाना है। ब्रश की हेल्प से आपने मैदे को यहाँ पे लगाना है और उसके बाद ओवरलैप करना है पट्टी को। सिमिलरली जिस डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ उसी तरह आपने एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है। पहले राइट साइड से आपने पट्टी उठानी है, देन ऊपर से आपने पट्टी उठा के और ब्रश करके मैदे को आपने रखना है। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे उसका मिक्सचर लगाना है और बीच में भी थोड़ा सा मिक्सचर लगा के और पट्टी को आपने उसके ऊपर रख देना है। इसी तरह जो लास्ट वाली पट्टी होगी उसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्सचर लगा के और उसको बंद कर देना है। अगर आप मिक्सचर अच्छे से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो समोसा पट्टी है वो खुल जाएगी और हमारे चिकन वेजिटेबल जो पैटीज हैं वो ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से इसको बंद कर दिया है, तो ये रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बाकी भी वेजिटेबल पैटीज को हमने रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। इनको हमने करना है शैलो फ्राई। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 बाय 1 करके हम इनको ऐड कर लेंगे। 2 से 3 ही पट्टियाँ आपने लेनी है और उनको शैलो फ्राई करना है। और आपने इनको तब तक शैलो फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज होके वाइट से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको प्लेट में निकाल लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रेडी हो गई हैं। यम, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं और इनको हम सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी बताऊंगी कि हमारी चिकन वेजिटेबल पैटीज कैसी बनी है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल कुक्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की इस रेसिपी को अपनी अफ्तारी में और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी वेजिटेबल पैटीज कैसी बनी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।